जैन प्यारे छात्रों, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 15 तारीख से है और OMR शीट भरने के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी के मन में प्रश्न होते हैं कि OMR शीट कैसे भरे, किस कलम से भरे। तो OMR शीट आप केवल काले या नीले बॉल पेन से ही भरे और जो गोला होता है उस गोला से बाहर आप नहीं भरेंगे। और OMR शीट यदि एक ही प्रश्न में यदि 2 गोला यदि लग गया गलती से तो आप उसे नाखून से नहीं खुरेदे, उस पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि OMR शीट कैसे भरें। जब आपको प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं ना, तो वो आपको अच्छी ढंग से आपको पढ़ लेनी है। यहाँ परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। जो आपको OMR शीट मिलेगा है ना, तो उस पर आपको अपना प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ आप देख रहे हैं, ये हुआ आपका OMR पेपर। तो इस पे आपको प्रश्न पत्र क्रमांक भर लेना है, ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते करते हैं, मतलब इधर से है ना, दाहिनी ओर से हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। उसके बाद 4 नंबर है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में 3 पेपर इस तरह के मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका OMR शीट पेपर हो गया जिस पर आप क्वेश्चन का आंसर भरेंगे, ठीक है। और ये आपका अटेंडेंस पेपर हो गया, ये आपका अटेंडेंस पेपर हो गया है ना, आप देख सकते हैं। और ये आपका अटेंडेंस शीट हुआ, ठीक है। आपको सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, अटेंडेंस बनाना है। ये उर्दू का है, ये मैथमेटिक्स का है, ये सोशल साइंस का है, ये हिंदी का है और ये साइंस का है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये 2 पेपर पहले ले लिया जाएगा, ठीक है। ये अटेंडेंस शीट और ये जो आप देख रहे हैं ये 2 पेपर आपको पहले ले लिया जाएगा। और ये हो गया आपका OMR शीट है ना, जो आपको 1 घंटा के बाद ये देना है, 1 घंटा पर ये देना है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि इस अटेंडेंस शीट को हम कैसे भरेंगे, है ना। और देखिए किस कलम से भरे, तो आप ध्यान देंगे कि आप ब्लू या ब्लैक पेन का ही प्रयोग करें। और खासकर ये जो OMR शीट जब हम भरेंगे तो उसके लिए काला एक बॉल पेन आता है स्पेशल, ठीक है, आप लोग ये देख रहे होंगे, तो इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये है आपका अटेंडेंस शीट, तो पहले ये आपको भरना होगा। तो देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप लोग, ये 1010184145 ये प्रश्न पत्र क्रमांक हुआ, ये प्रश्न पत्र क्रमांक हुआ, ये है ना, ये विषय कोड हुआ। तो ये आपका पहले से लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारे पास हिंदी का पेपर है ना, हिंदी लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो देखिए इसमें हिंदी यहाँ है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक को नीचे बॉक्स में लिखे तथा उसी के संबंधित गोले को घेरे। तो प्रश्न पत्र क्रमांक आप देख रहे होंगे 101018 है ना। तो इसे हम भर रहे हैं, आप देखेंगे इसे 101018014145 4145, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न पत्र क्रमांक हम भर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस अंक से संबंधित जो सामने वाला होगा उसको आपको घेर देना है, ठीक है। तो देखिए एक, तो एक कहाँ है, यहाँ। तो आपको क्या करना है, जब हम भरेंगे इस गोला वाला को तो पहले बाहर से इसे हम क्या करेंगे, सीमा बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे
अंदर को भर देना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद आ जाइए, यहाँ जीरो है तो जीरो आपका इस वाले में है, तो ये आपको क्या करना है, इसे भर देना है। पहले सीमा को घेर देना है, उसके बाद क्या करना है आपको, अंदर में इसे भर देना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ आप एक देख रहे होंगे तो एक यहाँ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे भर देंगे। ठीक, पहले सीमा घेर लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे भर देना है। इसी प्रकार से हम यहाँ जीरो को क्या करेंगे, भर देना है ना। तो इसी प्रकार से आप फिर एक को भर देंगे। यहाँ फिर 8 लिखा हुआ है, इस 8 को यहाँ भरेंगे, है ना। फिर यहाँ 4 लिखा हुआ है, इस 4 को क्या करेंगे आप, गोल घेर देना है, गोला लगा देना है। फिर यहाँ 1 है, इसे आप गोल कर देना है। फिर यहाँ 4 है, इसको आपको भर देना है। फिर यहाँ 5 है, इसे आपको क्या करना है, भर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर ये लिखा हुआ है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी हस्ताक्षर करना है। जैसे मैं यहाँ अपना हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे बॉक्स के अंदर में ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये उपस्थिति बता रहा है, तो ये उपस्थिति यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा। तो क्या करना है आपको, गोल इसको आपको भर देना है। ठीक है, तो ये आपका उपस्थिति हो गया। तो ये आपका जिस दिन का जो विषय रहेगा वो आपको भर देना है। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से यहाँ प्रश्न पत्र क्रमांक वाले जो हिंदी विषय का था उसको मैंने यहाँ भर दिया है ना। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने भर दिया और यहाँ जो है मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। हाँ, हम उपस्थित हैं तो उपस्थित को क्या करना है, गोला लगा देना है। तो ये आपका जो विषय रहेगा, तो ये सब्जेक्ट अटेंडेंस शीट हुआ, तो ये आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये पेपर हो गया। चलिए अब आते हैं सेकंड पेपर में। अब ये आपके पास सेकंड पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये सब आपका पहले से लिखा हुआ रहेगा, है ना। ये आप देख रहे हैं, यहाँ नाम है, यहाँ जिला का नाम है, परीक्षा, रोल को रोल नंबर, सूचीकरण, पंजीकरण संख्या, ये सब आपका लिखा हुआ रहेगा, है ना। और यहाँ आपका जो है फोटो रहेगा। ठीक है, तो इस समय तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल अपने प्रश्न जो एडमिट कार्ड है उसे आपको अपना मिला लेना है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, ये उर्दू का है ना, ये मैथमेटिक्स का है, ये हिंदी का है। तो हमने हिंदी का भी भरा है, तो चलिए इसी में हम क्या करते हैं, इसको भरते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, देख रहे होंगे OMR संख्या भरना, OMR संख्या भरना है। तो देखिए ये जो संख्या देख रहे हैं आप, ये हुआ OMR जो मिलेगा आपको, OMR संख्या ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो ये क्या करना है, हमें उसमें भरना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम भरते हैं, OMR संख्या भरते हैं। तो OMR संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, अब आपको ये जो सेकंड वाले कॉलम आप देख रहे हैं, सेकंड वाले जो कॉलम देख रहे हैं आप, उत्तर पुस्तिका संख्या। ठीक है, उत्तर पुस्तिका संख्या आपको इसमें भरना है सेकंड कॉलम में। तो देखिए, जैसे आपको उत्तर पुस्तिका ये दिया गया है ना, ये आप देख रहे हैं, ये प्रकार का, इस पर आपको प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, तो ये आपका उत्तर पुस्तिका संख्या हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब उसमें आपको भरना है। उत्तर पुस्तिका संख्या आपका वहाँ लिखा हुआ रहेगा जिस पर आप प्रश्न का उत्तर देंगे, तो ये वाले को क्या करना है, आपको इसमें भर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो उत्तर पुस्तिका संख्या है 2 3 9 1 3 2 4 7 6 3, उसको मैंने यहाँ भर दिया है ना, क्योंकि यहाँ छोटा कॉलम है, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा, बड़ा कॉलम रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ देख रहे होंगे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है ना, और यहाँ शिक्षक का हस्ताक्षर, जो वहाँ सर होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर करना है। ठीक है,
ये जो कॉलम जो सब्जेक्ट में आप है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ क्या करना है, हस्ताक्षर करना है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने जो हस्ताक्षर कर दिया है ना, वहाँ बड़ा कॉलम रहेगा, तो आपका जो भी हस्ताक्षर रहेगा वो सेम टू सेम करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ देते हैं, आप सुन लेना। जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है, परीक्षा को विषय के सामने बने उस प्रश्न पत्र सेट कोड को लिखे, है ना। तो ए से आपका कोड रहता है जे तक, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ सेट कोड यहाँ लिखा रहेगा, सेट कोड। तो देख रहे होंगे जैसे यहाँ सेट कोड आपका क्या है, जे। हाँ, तो इसे क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ जे है, तो इसमें क्या करना है आपको, हिंदी था ना, तो यहाँ जे भर देना है, ठीक है। जे कहाँ है इसमें, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आप क्या करें, इसे गोला कर दे, ठीक है। अब उसका बाद आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत ही छोटा अक्षर है ना। इसको मैं फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देख रहे होंगे है ना, यहाँ जो आप जो बना हुआ है वो जो हिंदी है, उपस्थिति अनुपस्थिति निष्कासित, है ना। तो आप उपस्थित है, यहाँ पे क्या करना है आपको, गोल लगा देना है, ठीक है। तो इसका भी काम आपका हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सब पहले से लिखा हुआ रहेगा, फोटो आपका यहाँ पे रहेगा, इसमें आपका भी पहले से सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट के दिन ये सब काम आपको करते जाना है, ठीक है। चलिए, अब हमारा फाइनली आता है OMR शीट, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे। अब फाइनली जो तीसरा पेपर है वो दोनों पेपर हो गया, है ना। ये पेपर तो पहले मैंने कंप्लीट कर लिया। जिस दिन जो विषय रहेगा उसमें यहाँ हस्ताक्षर करना है, यहाँ प्रश्न पत्र संख्या भरना है, यहाँ उपस्थित में गोला लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फाइनली आता है ये आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर में तो आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये सब पहले से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। आते हैं इसमें, यहाँ लिखा प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रश्न पत्र क्रमांक है, यही मैंने लिखा था, तो ये आपको क्या करना है, उसमें लिखना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने प्रश्न पत्र क्रमांक जो है इसमें लिख दिया है ना। यहाँ आपका लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र का नाम, आप जिस कॉलेज या स्कूल में परीक्षा देने गए हैं तो उसका नाम लिखना है। जैसे आप लिख देते हैं यहाँ पे, आप MLSM कॉलेज परीक्षा देने गए हैं तो आप MLSM कॉलेज यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप इसको सेंटर का नाम लिखना है जहाँ परीक्षा देने गए हैं। अब ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ फिर आपको अपने हस्ताक्षर करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, आपको हस्ताक्षर करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना डेमो के तौर पर आपको दिखा देता हूँ हस्ताक्षर करके, ठीक है। और कुछ भी, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स से बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ शिक्षक का हस्ताक्षर है। चलिए, तो इधर का आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, कौन सा सेट मिला था आपको, जे सेट मिला था, है ना। जे सेट मिला था, आपको ध्यान होगा यहाँ जे सेट मिला था, देख रहे होंगे, है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ जे है, जे सेट यहाँ पे है ना, तो इसको आपको क्या करना है, गोल घेर देना है। ये तो आपको भूल के भी नहीं छोड़ना है। तो OMR शीट में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी बातें आपको मैंने बता दी। और ये परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, OMR शीट भरना, अटेंडेंस शीट भरना। ये सभी काम OMR शीट भरने वाले आपको बहुत ही सावधानी से करनी है और आराम से करना है। हाँ, तो आपको धड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वहाँ हर एक पेपर एक ही बार मिलेगी, है ना। जितने भी पेपर मिलेंगे, उत्तर पुस्तिका वाले लिखने वाला। तो फाइनली OMR शीट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी आपको मैंने बता दिया, है ना। तो आप इन बातों का परीक्षा भवन में ध्यान रखेंगे। तो ये आपका OMR शीट हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये OMR का जो आंसर बनने वाला है 1 से 100 तक, ठीक है। तो आपको देखिए, को समझ लेनी है। ये जो आपके 6 विषय के एग्जाम होंगे, है ना। हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको 50 भरना है। अंग्रेजी में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको 50 भरना है। गणित में 100,
नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 भरना है। विज्ञान में 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 भरना है। सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 भरना है। संस्कृत में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 भरना है। ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान देना है कि जब हम कोई प्रश्न है ना, कोई हम प्रश्न लेते हैं, ठीक है, अब हमको उसको भरना है। कोई प्रश्न लेते हैं हम, तो अब बारी आती है आपको प्रश्न का उत्तर देने का, है ना। तो आपके सामने इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। प्रेस 100 है, हिंदी का है 100 है। तो आपको जो सबसे पहले बनते जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, उसे आपको बनाते जाना है। पहले आपको जितना भी प्रश्न मिले वो सबको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका प्रश्न हुआ, भारतीय रेल क्या करती है, गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है, उग्र बनाती है, हिंसक बनाती है, परिपक्व बनाती है। तो 14 का ए सही हुआ, है ना, 14 का ए। तो आपको क्या करना है, इस मार्कशीट में 14 नंबर कहाँ है, यहाँ है ना। तो ए, 14 का ए सही है। तो इसको क्या करेंगे, आप पहले बाहर से सीमा घेर देंगे और उसके बाद अंदर में इसे देख, थोड़ा सा भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मशीन से चेक होता है। आपको बहुत ही सावधानी से इसे भरना है। धोखा से आपने 14 का ए भर दिया, ठीक है। मान लीजिए कि हमने धोखा से 14 का सी भर दिया, ठीक है। जब बाद में पता चला नहीं इसका ए आंसर सही होगा, तो आपको फिर उसमें कुछ ओवर राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाइटनर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कोई ओवर काम इस पे नहीं करना है, नहीं कहीं पे फालतू लिखना है। पूरा नीट एंड क्लीन आपको इस ओएमआर शीट को रखना है। तो कुछ यहाँ आपको हिंट दिया गया है, तो ये सब आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं अब आप ओएमआर शीट भरने में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करेंगे। यदि किसी प्रकार का कोई गलती यदि करेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग पड़ सकता है। तो आप इसे ज़रूर देखें और प्रैक्टिस घर पे अवश्य कर लें। तो ये आपका होगा ओएमआर शीट पेपर हो गया। हाँ, तो ये आपको 1 घंटा के बाद लिया जाएगा। ये आपका अटेंडेंस शीट हुआ, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं ओएमआर संख्या भरना है, उत्तर पुस्तिका संख्या भरना है, इसमें हस्ताक्षर करना है, इसमें सब हस्ताक्षर करेंगे। कौन सेट कोड मिला है आपको, है ना, ये हिंदी में है। तो यहाँ हिंदी में कौन सेट कोड है, जे, तो जे को फिर यहाँ लिख करके यहाँ गोला लगा देना है, ठीक है। आप इस विषय में उपस्थित है तो यहाँ सबसे ऊपर में उपस्थित है, तो उपस्थित में भी क्या करना है, गोला लगा देना है। ये आपका हो गया अटेंडेंस शीट, है ना। 6 विषय है, तो 6 विषय है ना, 1 2 3 4 5, है ना, 5 विषय। तो आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी वाले दिन इसमें अटेंडेंस बनेगा, जिस दिन उर्दू रहेगा तो उर्दू वाले का अटेंडेंस बनेगा, जिस दिन मैथ रहेगा तो इसमें अटेंडेंस बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखना है आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, फिर वो अंक को गोला लगा देना है। यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर करना है, यहाँ उपस्थित पे गोला लगा देना है। अब कोई दिक्कत नहीं है।